श्री राम और लक्ष्मण की नागपाश से मुक्ति। श्री राम और लक्ष्मण की घातक स्थिति ने पूरी वानर सेना को झकझोर कर रख दिया था। महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जब मेघनाथ ने अपने नागपाश से दोनों भाइयों को बांध लिया तो ये घटना पूरी वानर सेना के लिए एक गहरी त्रासदी बन गई थी। उन दोनों नायकों के बिना, जिन्होंने सारा युद्ध अपने कंधों पर उठाया था, वानर सेना को एक गहरी शून्यता का एहसास हुआ था। युद्ध की समाप्ति, जो एक बड़ी विजय की तरह लग रही थी, अब एक दुखद मोड़ ले चुकी थी। मेघनाथ का युद्ध के मैदान में रहना और उसे हराना किसी वीरता से कम नहीं था, लेकिन उसका नागपाश अस्त्र न केवल युद्ध को समाप्त कर रहा था, बल्कि दो महान योद्धाओं की जान को भी खतरे में डाल चुका था। सुग्रीव, जो कभी श्री राम के मित्र थे और जिन्होंने साथ मिलकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को लांघा था, आज निराश और मायूस थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया था, लेकिन जब देखा कि उनके प्रिय राजा और उनके भाई इस खौफनाक जाल में फंसे हुए हैं, तो उनका हौसला टूट चुका था। क्या ये संभव है? सुग्रीव ने गहरी चिंता में डूबते हुए कहा। क्या कोई उपाय है जो हमें इस संकट से उबार सके? विभीषण, जो पहले रावण के भाई थे, अब श्री राम के परम भक्त बन चुके थे, पूरी स्थिति पर गहरी नजर रख रहे थे। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, इस नागपाश से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ये ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट किया गया है और केवल भगवान शिव की तपस्या से ही यह अस्त्र इंद्रजीत को मिला है। इससे कोई भी जीव बच नहीं सकता। सुग्रीव के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। क्या हमें अब हार मान लेनी चाहिए? सुग्रीव के शब्दों में अनिश्चितता थी, लेकिन फिर भी विभीषण की बातों में कुछ ऐसी बात थी कि वह खुद भी यह मानने लगे कि शायद अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। विभीषण का दुख। विभीषण ने पहले तो बड़े विश्वास से कहा था कि श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन अब वह भी महसूस कर रहे थे कि शायद यह एक असंभव कार्य हो। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आवाज में हल्की सी मायूसी थी। सुग्रीव, उन्होंने कहा, इंद्रजीत ने जो अस्त्र छोड़ा है, वह हर किसी को नष्ट कर सकता है। यह अस्त्र उस असुरता को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था, जो भगवान शिव के कड़े तप के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था। अगर यह अस्त्र ब्रह्मदेव द्वारा प्रकट किया गया है, तो फिर इससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन सुग्रीव ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उनका हौसला अब भी टूटा नहीं था। लेकिन क्या ये सत्य है कि कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता? सुग्रीव ने एक बार फिर विभीषण से सवाल किया, क्या दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र है जिसका कोई उपाय न हो? विभीषण की आंखों में शंका थी, लेकिन उन्होंने कहा, यह अस्त्र बहुत शक्तिशाली है। इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर हम सोचें भी तो यह असंभव सा लगता है। माता सीता का विलाप। लंका की अशोक वाटिका में बैठी माता सीता को जब इस बात की सूचना मिली कि श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए हैं, तो उनका दिल तड़प उठा। वे एक कष्ट से भर गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि श्री राम और लक्ष्मण के बिना वह और वानर सेना लंका के असुरों के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने प्रिय पति श्री राम के साथ बिताने का सपना देखा था, लेकिन ये खबर उन्हें गहरी चिंता में डाल चुकी थी। हे जगदम्बा, माता सीता ने आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे प्रभु और उनके भाई को इस संकट से बाहर निकालें। हे देवी, कृपया मुझे इस भयावह संकट से उबारें। माता सीता का दुख जितना गहरा था, उतना ही उसकी प्रार्थना में भावनाओं का प्रवाह था। उन्हें यकीन था कि भगवान उनकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी हृदय में बेचैनी थी। ये वह समय था जब उन्हें अपनी आस्था और विश्वास का परीक्षा लेना था। हनुमान का साहस और गरुड़ से मदद। जब पूरी वानर सेना में निराशा छाई हुई थी, तब अचानक हनुमान के मन में एक विचार आया। वह जानते थे कि अब उनका समय आ गया है। हनुमान कभी भी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को संकट में नहीं देख सकते थे। उनका साहस और शक्ति हमेशा अपने प्रभु की सेवा में समर्पित रही थी। उन्होंने सोच लिया कि वह बिना किसी समय का नष्ट किए भगवान गरुड़ के पास जाएंगे, क्योंकि वही एकमात्र दिव्य प्राणी है जिनके पास इस नागपाश को काटने की शक्ति थी। हनुमान ने विचार किया,
यदि गरुड़ देव श्री राम और लक्ष्मण की मदद करेंगे तो वह दोनों इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। हनुमान ने गरुड़ के पास जाने का निश्चय किया और तुरंत आकाश मार्ग से गरुड़ देव के पास पहुंचे। गरुड़ देव एक दिव्य पक्षी थे जो भगवान विष्णु के वाहन थे और उनकी शक्तियों से कोई भी अस्त्र नष्ट किया जा सकता था। हनुमान ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़ देव, मैं जानता हूँ कि आप ही वह हैं जिनके पास नागपाश से मुक्ति की शक्ति है। श्री राम और लक्ष्मण को इस संकट से उबारने के लिए कृपया आप हमारी मदद करें। गरुड़ देव ने थोड़ी देर तक विचार किया, लेकिन फिर कहा, हनुमान, मुझे आपके अनुरोध का पूरा एहसास है, लेकिन मैं जानता हूँ कि नागपाश बहुत शक्तिशाली है, इसका तोड़ नहीं है। इसी समय ऋषि नारद वहां पहुंचे और गरुड़ से बोले, हे गरुड़, भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। उनका कार्य असुरों का नाश करना है और इस समय उनकी मदद करना आपका परम धर्म है। नारद जी की बातों से गरुड़ को समझ में आ गया कि यह समय भाग्य और धर्म की परीक्षा का था। उन्होंने हनुमान से कहा, यदि भगवान विष्णु का आदेश है तो मैं निश्चय ही उनकी मदद करूंगा। श्री राम और लक्ष्मण की मुक्ति। अब हनुमान और गरुड़ आकाश में उड़े और श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। गरुड़ ने अपनी चोंच और पंजों से उन नागों को हटाया जो दोनों भाइयों के शरीर पर लिपटे हुए थे। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हुए, उनकी आंखों में जीवन का संचार हुआ और वे तुरंत होश में आ गए। श्री राम ने पूछा, क्या हो गया था? सुग्रीव ने उत्तर दिया, प्रभु, मेघनाथ ने आपको नागपाश में बांध दिया था। हम सब असहाय हो गए थे, लेकिन गरुड़ देव ने हमें नई जिंदगी दी। श्री राम ने गरुड़ का आभार व्यक्त किया, हे गरुड़, आपने हमें बचाया है, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। गरुड़ ने विनम्रता से कहा, हे श्री राम, मैं तो आपका ही सेवक हूँ। जब आप अपने अवतार को समाप्त कर परमधाम लौटेंगे, तब आप मुझे अपने सेवक के रूप में पहचानेंगे। रावण का भय और वानर सेना की खुशी। श्री राम और लक्ष्मण के मुक्ति के बाद वानर सेना खुशी से झूम उठी। पूरे आकाश में जय श्री राम के उद्घोष गूंजने लगे। वहीं लंका में रावण को ये समाचार मिला कि श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं। रावण का चेहरा भय और शंका से भर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव हुआ, क्योंकि नागपाश से कोई भी बच नहीं सकता था। गुप्तचर से पता चला कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने श्री राम और लक्ष्मण को इस संकट से उबार लिया था। रावण अब और अधिक चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसे केवल एक असुर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार से जूझना होगा।